हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी ग्रेड। विषय है जीव विज्ञान। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है विषाणु वायरस। इसका हमने पार्ट 1 आपको दे दिया है। आज उसका विषाणु का पार्ट 2 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक वायरस जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। ऑप्शन है आपके पास ए प्रोटीन की परत, ऑप्शन है बी नाभिकीय अम्ल, ऑप्शन है सी दोनों, या ऑप्शन है डी इनमें से कोई भी नहीं। पहले तो हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। विषाणु में क्या होती है, एक प्रोटीन की परत पाई जाती है और प्रोटीन परत के भीतर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है, जो विषाणु होता है प्रोटीन की परत के भीतर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। जब विषाणु क्या करता है, किसी कोशिका में प्रवेश करता तो क्या होती है, प्रोटीन की जो परत होती है वो बाहर छूट जाती है। केवल अंदर तक क्या पहुंचता है, न्यूक्लिक अम्ल पहुंचता है। किसमें, कोशिका में प्रवेश करते समय। तो इस बात को साबित किसने किया था, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हर्शे तथा चेज नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस चीज को सिद्ध किया या प्रदर्शित किया था। ठीक है, तो हमारा जो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभिकीय अम्ल। यहाँ पे क्या कहा गया है, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है, ठीक है, तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ क्या होता है, तो क्या होता है, बी ऑप्शन नाभिकीय अम्ल होता है। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त, सबसे सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, माइक्रो, संक्रमण करने वाला कण पार्टिकल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पार्टिकल कहलाता है। जो विषाणु होता है, क्या होता है, विषाणु यानी वायरस होता है, और उसका जो नग्न आरएनए यानी नेगेटिव आरएनए जो होता है वो क्या होता है, संक्रमणकारी होता है। ठीक है, किसके लिए, कण के होते हैं। क्या होते हैं, संक्रमणकारी कण होते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन प्रियांश। प्रोटीन में संक्रामक कण जिनमें न्यूक्लिक अम्लों का अभाव होता है, अभाव का मतलब नहीं होता है, वे कहलाते हैं। जिनमें क्या होता होगा, न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता होगा, उन्हें हम क्या कहते होंगे, प्रियन कहते हैं। ठीक है, किस तरीके से देख लेते। इनमें क्या होता है, प्रोटीन में जो संक्रमक कण होते हैं जिनमें क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है, वो क्या कहलाते हैं, ये रोग संक्रामक कारक होते हैं। क्या होते हैं, ये रोग कारक होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और जो रोग कारक होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रियन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है आपके पास ए विषाणु में प्रोटीन परत कैप्सोमियर की बनी होती है, ऑप्शन है बी विषाणु मृत कोशिका में भी बहुगुणित हो सकती है या हो सकते हैं, ऑप्शन है सी विषाणु में स्वयं का प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है, या ऑप्शन है डी विषाणु प्रोटीन परत और नाभिकीय अम्ल से बने होते हैं। तो देख लेते हैं इनमें से जो हमारा सही उत्तर होता है। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। जो विषाणु में प्रोटीन होती है वो क्या होती है, प्रोटीन कोट होती है। जैसे कि हम बात करें इसको, ये किसके रूप में पाई जाती है, प्रोटीन कोट के रूप में। इसको हम दूसरे नाम से क्या कह सकते हैं, कैप्सोमियर कह सकते हैं। ठीक है, कैप्सोमियर कह सकते हैं। ठीक है, जिसे हम कैप्सिड, और ये क्या होती है,
बहुत सारी यानी बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। बहुत सारी जो इकाइयों से मिलकर बना होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, कैप्सोमियर कहेंगे। केवल केवल की अगर बात करें, जो केवल विषाणु जो जीवित होंगे, जीवित कोशिका के अंदर ही क्या करते होंगे, जो विषाणु हो केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर क्या करता है, बहुगुणित करता है। अब ऐसा नहीं कि किसी की डेड सेल पड़ी हुई है उसमें भी जाके कर लेगा, ऐसा नहीं होता। जब जीवित कोशिका होगी सिर्फ उसी के अंदर क्या कर पाएंगे, ये बहुगुणित होते हैं। ठीक है, इनमें स्वयं का कोई भी उपापचय तंत्र नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है, जो विषाणु होते हैं ये केवल आरएनए के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इनमें से हमारे पास जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहले तो ये देख लेते हैं। हमारे पास जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। ठीक है, विषाणु में प्रोटीन परत कैप्सोमियर, या हम उसको क्या कह सकते हैं, प्रोटीन परत को हम क्या कह सकते थे, अभी हमने आपको बताया था, प्रोटीन कोट। ठीक है, प्रोटीन कोट कहेंगे इसको। ठीक है, या हम इसको क्या कह सकते थे, कैप्सिड भी बोल सकते थे। ठीक है, और इनमें क्या होता था, हमने आपको बताया है भी, जब उनमें बहुत सारी क्या होती हैं, इनकी बहुत सारी इकाइयां जब पाई जा से बनी होती हैं तो उसको क्या कह देते हैं, कैप्सोमियर कह देते हैं। ठीक है, कैप्सोमियर कह देते हैं। रानीखेत बीमारी संबंधित है। ऑप्शन है ए मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन है बी मवेशी से, ऑप्शन है सी मुर्गी पालन से, ऑप्शन है डी रेशम कीट से। तो इनमें से जो सही उत्तर है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो रानीखेत बीमारी होती है वो किसके कारण होती है। ये किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है। ठीक है, किसके कारण होती है, ये एक वायरस होता है उसके कारण होती है। ठीक है, तो वायरस जो पाया जाता है वो मुर्गी पालन से होता है। किससे होता है, मुर्गी पालन से होता है। तो इनमें से जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, मुर्गी पालन से ये रोग होता है, रानीखेत बीमारी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, मुर्गी पालन से संबंधित है। ठीक है, नग्न विषाणु की बात करें। ठीक है, नग्न विषाणु की अगर हम बात करते हैं, जो नग्न विषाणु होते हैं ये क्या होते हैं, रोग कारक होते हैं। क्या होते हैं, ये रोग कारक होते हैं, यानी रोग वाहक, यानी रोग फैलाने वाले होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, केवल हमने अभी बताया भी था, ये केवल जो है जीवित या सजीव कोशिका में ही प्रवेश कर पाते हैं। ये क्या करते हैं, जीवित कोशिका में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, विषाणुओं की भांति। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए द्विगुणित होने लगते हैं। ठीक है, या बहुगुणित होने लगते हैं। क्या होते हैं, बहुगुणित होने लगते हैं। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वायरॉइड्स। तो इनमें से जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास ए आंतरीय, आंत की बात हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा गलत फील हो गया है, आंतरी। इंटेस्टाइनल की बात हो रही है। जीवाणुओं में ई कोलाई में। ठीक है, आंतरीय जीवाणुओं ई कोलाई में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन बी कृत्रिम संवर्धन माध्यम में, ऑप्शन है सी दोनों में, ऑप्शन है डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तो क्या कहते हैं, इसका उपयोग जीन इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, जीन इंजीनियरिंग में किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विरियान का अर्थ क्या है, यह अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन है ए वायरस का न्यूक्लिकम या न्यूक्लिक, ऑप्शन है बी वायरस का पूर्ण अवस्था, ऑप्शन है सी वायरस का कैप्सिड, ऑप्शन है डी मृत वायरस। हमारे पास इनमें से जो है
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विरियान होता है, ऑप्शन है ए न्यूक्लियो कैप्सिड, ऑप्शन है बी न्यूक्लिकम, ऑप्शन है सी कैप्सिड, ऑप्शन है डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं, न्यूक्लियो कैप्सिड, ये हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। एड्स, एड्स की बात करें तो एड्स क्या होता है, अथवा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है, ऐसा कौन चीज है जिसके कारण ये वायरस उत्पन्न होता है या बनता है, या इससे कौन कौन से रोग होते हैं, या इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ये आपको बताना। तो इनमें से क्या है, जीवाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा, विषाणु द्वारा। तो मैं पहले तो पता होना चाहिए कि कवकों द्वारा क्या होता है, जो हमारे बॉडी पे रहने वाले कवक या फंगस होते हैं, उनसे क्या होता है, देखे होंगे कि स्किन पे चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं, ठीक है, तो फंगल इन्फेक्शन बोल देते हैं। और जीवाणु यानी बैक्टीरियल जब इन्फेक्शन, और ट्यूबरक्लोसिस की बात की जाए तो ये क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा जो होता है वो क्या होता है, टीबी रोग होता है, ठीक है। और जो विषाणु द्वारा होता है वो बहुत सारे विषाणु होते हैं, परंतु जो एड्स रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो इसमें क्या होता है, HIV, ठीक है, HIV भी हम इसको कह सकते हैं। और इसका जो डायग्नोसिस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, डायग्नोसिस, तो हम एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है एलिसा, क्या होता है, ELISA, एलिसा टेस्ट करवाते हैं, उससे पता चलता है कि एड्स जैसा रोग है या नहीं है। और अगर है तो हमें कैसे पता चलेगा, यह जो वायरस होता है ये क्या करता है, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको धीरे धीरे खत्म करता चला जाएगा। क्या करेगा, धीरे धीरे खत्म करेगा। आपका जो इम्यून सिस्टम है, कोशिकाएं जैसे लिम्फोसाइट जो होती हैं उनको नष्ट करके क्या करेगा, प्रतिरक्षा तंत्र को छीण यानी धीरे धीरे नष्ट करता चला जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि ये रोग हो सकता है। तो अगर आपको शंका है या कुछ भी है, डॉक्टर क्या करते हैं, एलिसा टेस्ट करवाते हैं, उससे पता चल जाता है कि आपको एड्स है या नहीं है, ठीक है। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।